जीवन ईश्वर ने दिया, प्रकृति से प्राप्त हुआ। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी रूप में अगर आप मानते हैं, लेकिन आप जीवन तो जी ही रहे हैं। जीवन क्या है? जीवन यानी वन में कोई जीव है, जीव जिसके अंदर जान है। तो ये जो पृथ्वी है जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिसमें हमारा जीवन हुआ है, ये वन है। ये नकारात्मक ऊर्जा है। ये पृथ्वी जमीन नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम बिजली जलाते हैं, लाइट को जलाते हैं, कोई भी हम विद्युत उपकरण इस्तेमाल करते हैं, तो हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, नेगेटिव की और पॉजिटिव की। जो हमें नेगेटिव यानी नकारात्मक मिलता है वो हमें पृथ्वी से मिलता है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा अगर कार्य करेगी तो उसके लिए नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों और एनर्जी आवश्यक है। हम यदि किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकेंगे, यदि पृथ्वी उसे नीचे की ओर खींचेगी नहीं, नकारात्मक शक्ति नहीं लगाएगी, तो हवा में वो चली जाएगी। हम आप जमीन में चल नहीं सकते। जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक नकारात्मक है। जो पृथ्वी से बाहर अगर हम 2000 मील के आगे चले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो हमारी शक्तियाँ सब चली जाती हैं जो हमें पृथ्वी से मिलने लगती हैं। हम पृथ्वी से दूर हटने लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण से दूर हटने लगे, नकारात्मक शक्ति से दूर हटने लगे। इसीलिए कहते हैं जो देवताओं में या जो भी अपने शब्दों में बोलते हो, कोई प्रेत कोई आत्मा, इनके पास से ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो छीड़ हो चुकी होती है। वो हमारे शरीर के कारण है। शरीर हमारा नकारात्मक है, वो हमारा पृथ्वी से जुड़ रहा है। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है जिससे हमारा जीवन चल रहा है वो सकारात्मक है। नकारात्मक के बिना बिजली जल नहीं सकती, लाइट जल नहीं सकती, प्रकाश हो नहीं सकता। तो हमारे पृथ्वी में रहना आवश्यक है। हमें नकारात्मक ऊर्जा का लेना आवश्यक है, पर कितना लेना आवश्यक है? नेगेटिव हमें जैसे बहुत माइनर लगता है, अर्थिंग हमें बहुत माइनर लगती है, उसी प्रकार से हमें पृथ्वी के जो भोग होते हैं, जो हमारे मन को भटकाते हैं, उनसे हमें उतना ही रहना है, उतना परसेंटेज ही हमें रखना है जितना हमें नेगेटिव की अर्थिंग की आवश्यकता होती है। जो हमारा जीवन है, पृथ्वी है, देव है, देवता हैं, या वैज्ञानिक रूप में कहें, जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, देव देवताओं को जो लोग मानते नहीं वो उनकी बात करें तो उनका कहना रहता है जो एटम, वही 3 चीज़ों में जो बटा हुआ है, वही हमारे वैदिक रूप में हम समझ सकते हैं कि तमस, रजस और सात्विक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यही चीज़ साइंस करती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोनों एक ही चीज़, एक ही उसमें चल रहे होते हैं, पर जिस प्रकार से ये गद्दी रहती है कि इस साइड वाला इस साइड को ही देख रहा है, इस साइड वाला इस साइड को देख रहा है, तो ये वाइट पोर्शन देखेगा तो वाइट चीज वही सही होगा, और ये देख रहा है ब्लैक साइड का तो इसके लिए ब्लैक ही सही होगा। पर बोथ आर सही। सफ़ेद रंग भी सही है, काला भी सही है, पर यह बात सही है कि सफ़ेद पर काला चढ़ सकता है, काले में सफ़ेद चढ़ना मुश्किल हो जाता है। नकारात्मक जो शक्ति होती है वो हावी होती है। नकारात्मक सात्विक में चली जाएगी, वाइट में चली जाएगी, सफ़ेद रंग पर काला चढ़ जाएगा। पर यदि आप काले पे सफ़ेद को चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वो असर अपना दिखाएगी। जो बैक से है वो काला रंग दिखेगा। क्यों दिखेगा?
नकारात्मक शक्ति जो एनर्जी है, नेगेटिव शक्ति है, वो थोड़े में बहुत का कार्य करती है, उसकी बहुत थोड़ी ही आवश्यकता होती है। हम जब योग क्रिया करते हैं, किसी भी प्रकार का योग करते हैं, तो उन सब का, या हम कहें पूजा पाठ करते हैं, हम मंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं, जिसी प्रकार की जितनी भी विद्याएं हैं, उन विद्याओं का जो मुख्य उद्देश्य, एक रूट है, उसका एक ही कारण है कि नकारात्मक जो नेगेटिविटी है, हमारे जो पृथ्वी से हमारी जुड़ाव है, वो कम हो। वो हमारा कम होगा तो हमारा 4 तत्वों के प्रति, हमारा अग्नि के प्रति, वायु के प्रति, जल के प्रति, इनके प्रति भी बढ़ेगा। जब वायु के प्रति बढ़ेगा तो आप में ऊर्जाएं बढ़ेंगी। हमारी नकारात्मक जो सोच होती है, नेगेटिव जो हमारी थिंकिंग होती है, वो हमारी आती पृथ्वी के कारण से। मस्तिष्क में आदमी के 3 ही चीज रहती है, शरीर में 3 चीज रहती है, वातावरण में 3 चीज है, पृथ्वी में 3 चीज है, पूरे संसार में 3 चीज ही है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। एक पैदा करता है, एक पालता है और एक हर लेता है। आप जो इस शरीर में है, जो आपका ये शरीर है, ये उसी रूप में ही है। आप इस वन में विचरण कर रहे हैं, जो शरीर के रूप में है। शरीर नकारात्मक है, नकारात्मक चीज आपको बताएगा। और यदि आपको जो कहते हैं स्वर्ग चाहिए, आदमी को नरक चाहिए और इसके बाद मोक्ष चाहिए। साधु सन्यासी दिन रात अपना पूरा जीवन इसी चीज में खपा देते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। पर मैं कहता हूं कि गलत है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज खत्म हो। जब राम और रावण दोनों खत्म होंगे तब मोक्ष आपको प्राप्त होगा। राम के साथ आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। रावण के द्वारा आपको नरक प्राप्त हो सकता है, मोक्ष उसके जो कर्म है उससे आप जो सीख लेंगे, क्रोध को, गुस्सा को, अहम को, अहंकार को, चरित्र को, ये सब चीज किस चीज की है? नकारात्मक चीजें। राम किस चीज को प्रकट करते हैं? सकारात्मक चीज को। और राम भी किसके उपासक हो जाते हैं? शिव के। उसे कहते हैं शून्य, इन्फिनिटी, अनंत। अनेक भाषाओं में कहा जाता है। जो मोक्ष है, दुनिया में, संसार में, आप में, हम में सिर्फ 3 चीज ही विद्यमान है। हम समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हम एटम को तो जानते ही। हम साहित्य की ओर इतना नहीं जुड़े, वेद पुराणों की ओर नहीं जुड़े, पर हम इतना तो जानते हैं कि रजस कुछ होता है, तमस कुछ होता है, सात्विक कुछ होता है। यही से प्रवृत्ति होती है और यही पूरे संसार में चल रहा है। आप इन्हीं 3 में से ही एक हो सकते हैं। अगर आप तमस में रह रहे हैं तो यानी आपको नरक की प्राप्ति है। आप जीवन काल लेते रहेंगे, ऐसे परेशान होते रहेंगे, इस जीवन काल में नहीं, अगले जीवन काल में। अगले जीवन काल में अगर आप नहीं ले पाए रजस को, तो फिर आप ये करते हैं, और आपने रजस ले लिया, राम के साइड का ले लिया, आप जीवन अच्छा भोगेंगे। राम ने हर चीज भोगी, राम ने राज्य भी भोगा, वनवास भी भोगा। तमस में रावण को राज्य मिलेगा, राज्य मिलेगा, राज्य मिलेगा, ताकत रहेगी जो आपको दिखती है। बहुत सारों के पास ताकत रहेगी, रावण आपको बहुत जगह दिखेगा। वो तमस का है। तमस कष्ट देता है, पीड़ा देता है, मानसिक परेशानी देता है। मन को मजा आता है चलने फिरने में, घूमने फिरने में, वो रुकता नहीं है, वो उसका कार्य है। जब वो नकारात्मक कार्य करता है, रावण के कार्य करता है, और तमस जब राम के कार्य के लिए प्रेरित करता है, तब जो सात्विक होता है वो शांत बैठा रहता है, वो सिर्फ दोनों को निहारता है। जो अपना कार्य कर रहा है कर ले,
उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जो उन दोनों को कार्य को देखता हुआ आगे अगर आदमी कहा जाए सात्विक सात्विक सात्विक, नहीं पहुंच पाएगा, नेगेटिव 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 नहीं पहुंच पाएगा। दोनों चीज को समझना होगा, सात्विक और तामसिक। जब इन चीज का उसने क्रोध का भी आभास लिया होगा, उसने गलतियों का आभास लिया होगा, ये नहीं है कि उसने हो सकता चोरी नहीं की हो तो वो सात्विक की तरफ नहीं जा सकता, वो राम नहीं बन सकता। जिसने कोई गुनाह किया हो वो राम नहीं बन सकता। नहीं, इस शरीर से नहीं बनना होता है। इस शरीर से ना राम बनता है, ना इस शरीर से रावण बनता है, और ना इस शरीर से मोक्ष प्राप्त होता है। ये तो एक सहायक का काम कर रहा है, नकारात्मक का काम। आप कहते हैं जमीन किस काम की, हमारी कुछ काम नहीं आती है, जब हमें खेती नहीं बाड़ी नहीं करके जिसको नहीं करना, चलने की तो काम ना रही तो चल तो हम वैसे ही लेते। तो नकारात्मक चीज आपको चला रही है। तो ये शरीर नकारात्मक है, चलाने का। पृथ्वी के बिना आपका जीवन संभव नहीं है, तो शरीर के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी बैठी है, उसका हमें अपने इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सात्विकता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, दमन होगा। ये बैठा है एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव, दोनों अपने समय समय प्रकार अभी तक जो रहे दोनों ने कार्य किए, ठीक है, करने देते रहे, हमने दोनों का मजा ले लिया। अब हम एक काम करें कि हम नेगेटिव वाले पार्ट को हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, पूरे में पॉजिटिव आ जाए, सकारात्मकता आ जाए। ब्रह्मांड की चीजों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, नक्षत्रों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ग्रहों से छेड़छाड़। आपका जो जीवन का समय होता है, जिस समय में आपका जीवन चालू होता है, जन्म होता है, आप उस समय के नक्षत्रों और ग्रहों से बंध चुके होते हैं। और आपको भी जैसे कह रहे हैं कि ग्रह अपनी जगह चलता रहेगा, वो डिसबैलेंस नहीं हो सकता है, तो आप भी उसके ब्रह्मांड के एक ग्रह बन चुके हैं। तो आपका जो ग्रह का एक दिया है, गति दी गई है कि आप उस गति से चलेंगे। उस गति से अगर आपको छेड़छाड़ की गई तो ब्रह्मांड में छेड़छाड़ है। इसी को कहते हैं आकस्मिक मृत्यु जो हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, जिसके बाद आत्मा को कुछ समय तक विराम यहीं पे ही करना पड़ता है, जब तक उसका समय नहीं आ पाता है। तो इसका कारण यही रहता है कि अगर वो सात्विक वो होगी तो सात्मा रूप में भी उसे कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा और बहुत जल्दी उसे शरीर प्राप्त हो जाएगा। तामसिक रूप की होगी आत्मा तो उसे बहुत समय तक यही वो परेशान रहेगी, उसके लिए यही कष्ट रहेगा कि मेरे को शरीर मिले। आत्मा के लिए यही सबसे बड़ा कष्ट है, बिना शरीर। तो उसके लिए सब सर्वोत्तम सुख होगा कि शरीरों से आप कहेंगे खाना, हम कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में पकवान मिलेंगे, फल फूल मिलेंगे और बहुत सारी नर्तकी होंगी, सब भोग करेंगे। ये शरीर को भोग करना पड़ता है, आत्मा को भोग नहीं करना पड़ता है। आत्मा क्या चाहती है? सब आत्मा एक चीज चाहती है, मेरे को शरीर मिल जाए तब शरीर भोग करे। आपका मुंह बंद हो, खाना आपके पास हो, कैसे खाएंगे? मुंह खोला, मुंह की आवश्यकता है ना, नाक से खाना नहीं खाएंगे। नाक से डाल दिया जाएगा तो नली के द्वारा तो आपको मजा ही नहीं आता है। तो आत्मा में आपको कुछ भी भोग का साधन देखेगा, आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा कि नली तो डली है। शरीर को भोग चाहिए, सब कुछ शरीर को चाहिए। जो मन अपने दबाव से, पावर से अपने इच्छा अनुसार कर रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा जो आवश्यकता वाली चीज कही जाएगी कि तामसी प्रवृत्ति जो है, रावण की जो प्रवृत्ति है, नेगेटिव जो ऊर्जा है, उससे हटने की हमें। जब हम योग में कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कई योगी पुरुष लोग पृथ्वी से ऊपर की उठते जाते हैं। उसका अर्थ ये होता है, जब आप श्वास योग में जाते हैं, जब क्रिया आप करते हैं
तो आप श्वास को जब लेते जाते हैं तो एक स्थिति आती जाती है कि आपका शरीर का जो है वो जो वेट है वो कम होता रहता है और वायु की अधिकता होती है शरीर के अंदर। और शरीर में जब आप योग करते हैं तो योग के द्वारा आप जब चक्रों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करते हैं तो शरीर पृथ्वी से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण को हटाने की, तो ये क्रिया सिर्फ तभी आ सकती है जब आप में नकारात्मकता बिल्कुल चली गई, किसी के प्रति द्वेष चला गया, किसी के विषय में आप बुरा सोचें, आप में सात्विकता हो। जब सात्विकता आपके अंदर आ जाएगी तभी आपको सत्य से आप नरक की ओर जा रहे थे जो, तब आप नरक से स्वर्ग की ओर जाएंगे। और जब स्वर्ग के आगे आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको नरक और स्वर्ग दोनों से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोचें कि हम नरक से बाहर निकल गए तो हम मोक्ष में निकल गए, नहीं, हम स्वर्ग से बाहर निकलते हैं तो नरक में जाते हैं, नरक से बाहर निकलते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। हम इच्छा ही नहीं करते हैं कि हम त्रिकोण की तरह ऊपर की ओर उठे। ये रहा स्वर्ग, ये रहा नरक, इससे ऊपर दोनों की ओर मोक्ष। ध्यान आप करिए, योग आप करिए, मन को कुछ नहीं, आप शांति से बैठ के जाने दीजिए। मन जिस ओर जाएगा और उस जाने दीजिए, वो जाएगा नकारात्मक की ओर, जाने दीजिए। आप फिर सकारात्मक चीज सोचिए, आपका सकारात्मक ओर जाएगा। जो ध्यान आप करेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आपने जिंदगी में देखा होता, कानों से सुना होता, कहीं किताब में पढ़ा होता, वही आप मन में विचार करते। कोई नई चीज आपके मन में नहीं उपज होती, किसी के मन में वही चीज उपज होती है जो कभी उसने अपने जीवन काल में जानी, सुनी। तो आप अपने मन को सकारात्मक सोच की ओर लाइए, पॉजिटिव सोचिए और अपने सर्वलोक के रास्ते को मजबूत करते जाइए। जितने भी उसमें गिट्टी पत्थर है सब हट जाएंगे। आपने सकारात्मक सोच जैसे आपने अपने ऊपर अपनाई, आपने वैसे ही विचार किया, वैसे ही सोचा, वैसे ही कार्य किया, तो बिल्कुल वो हाईवे बन जाएगा और आप सीधे स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। और यदि आप वहां तक पहुंचने में सक्षम हो गए सशरीर, तो सशरीर आप फिर मोक्ष की ओर जाने की कोशिश करने लगी। तो आप जब शरीर से बाहर आपकी आत्मा जाएगी तो उसे ना स्वर्ग की ओर देखना होगा, ना नरक की ओर देखना होगा, वो सीधे मोक्ष की ओर प्रस्थान करेगी। यही मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग अपने विषय में विचार करें और स्वर्ग के भोग की ओर ना भागने की। स्वर्ग भोगना है तो यही इसी जीवन काल में यही भोगा जाता है, यही भोग के मोक्ष की ओर प्रस्थान करना।